focus to India's largest IPO, Paytm's 18,300 crore rupee public offer. Paytm debuted on the stock markets on Thursday. The big story, we're tracking a weak debut in the stock markets for digital payments firm Paytm. आप ये मानिए कि ईयर ऑन ईयर 40 से 50% ग्रोथ आती है और मंथ ऑन मंथ 2 डिजिट ग्रोथ चलती है. 3, 2, 1. 8 नवंबर 2021 में पेटीएम ने 18,300 करोड़ का इंडियन स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा आईपीओ लॉन्च किया था, लेकिन आज उसी कंपनी के शेयर हर दिन लोअर सर्किट हिट कर रहे हैं और इसी की वजह से पेटीएम को 20,500 करोड़ से भी ज़्यादा का नुकसान सहना पड़ा। क्या आप जानते हैं कि पेटीएम के सक्सेस के पीछे चाइना का क्या हाथ था? और पेटीएम के पास 30 करोड़ से भी ज़्यादा पेटीएम वॉलेट अकाउंट्स थे और 3 करोड़ से भी ज़्यादा पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट्स और उसके साथ ही पेटीएम 160 करोड़ से भी ज़्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शंस हर महीने मैनेज करता था। फिर भी क्यों पेटीएम साइबर सिक्योरिटी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे एलिगेशंस फेस कर रही है? पेटीएम के लिए सब ठीक चल रहा था, लेकिन आरबीआई की एक नोटिस ने पूरी पेटीएम पेमेंट्स बैंक को ही खत्म कर दिया। 31 जनवरी 2024 को आरबीआई ने एक नोटिस इशू किया था जिसमें लिखा था कि 29 फरवरी 2024 के बाद में पेटीएम पेमेंट्स बैंक में कोई भी कस्टमर पैसे डिपॉजिट नहीं कर पाएगा, यहाँ तक कि वॉलेट टॉपअप, फास्टैग, एनसीएमसी कार्ड्स, इनसे रिलेटेड भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएगा। लेकिन आरबीआई ने पेटीएम पे इतने रेस्ट्रिक्शंस क्यों लगाए हैं? और इससे पहले भी 2018 में आरबीआई ने पेटीएम को न्यू कस्टमर्स लेने से क्यों बैन किया था? अक्टूबर 2023 में आरबीआई ने पेटीएम पर 5 करोड़ 40 लाख की पेनल्टी क्यों लगाई थी? और अगर आप भी पेटीएम यूज़ कर रहे हो तो क्या ये चीज़ आपको इफ़ेक्ट करेगी? सारे सवालों का जवाब पाने के लिए बने रहिए वीडियो में। आज हम लोग ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने अगस्त 2010 में पेटीएम को एज ए डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, जिससे लोग मोबाइल और डीटीएच रिचार्ज करते थे। लेकिन पेटीएम को उसका असली फेम मिला नवंबर 2016 में, जब इंडिया में डीमोनेटाइजेशन हुआ था। डीमोनेटाइजेशन की वजह से मार्केट में जो टोटल कैश थी उसमें से 86% कैश वर्थलेस बन चुकी थी। और ठीक इसके ही अगले दिन 9 नवंबर 2016 को पेटीएम न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे ऐड छापता है कि अब एटीएम नहीं, #पेटीएम करो। अपनी ब्रिलियंट मार्केटिंग कैंपेन की वजह से पेटीएम का ट्रैफिक 700% से भी ज़्यादा बढ़ गया था। पेटीएम के यूज़र्स 1000% से ज़्यादा पेटीएम वॉलेट में पैसे ऐड करने लग गए थे और जो यूज़र हफ्ते में पहले एवरेज 3 ट्रांजैक्शंस करता था वो अभी 18 से भी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस करने लग गया था। इसी टाइम में पेटीएम के 8.5 लाख से ज़्यादा मर्चेंट यूज़र बन गए थे। पेटीएम इतना ज़्यादा सक्सेसफुल बन चुका था कि आगे जाके 200 करोड़ रुपए देके पेटीएम ने आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप खरीद ली थी। ये सब चीज़ें सुन के अभी आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि पेटीएम के पास इतने पैसे आखिर आए कहाँ से? 2015 में चाइना की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा ग्रुप पेटीएम में 4,450 करोड़ और इससे पहले एंड फाइनेंशियल 3,800 करोड़ इन्वेस्ट करती है। ये तो हो गई पहले की बात, लेकिन आगे चल के 2018 में वॉरेन बफेट की बर्कशायर हाथवे 21,800 करोड़ पेटीएम में इन्वेस्ट करती है। 2018 के ख़त्म होने तक 197 कम्युनिकेशन, जो कि पेटीएम की पेरेंट कंपनी है, उसमें 60% ओनरशिप चाइनीज़ कंपनी के पास थी, जिसमें से 40 से 42% अलीबाबा ग्रुप और एंड फाइनेंशियल के पास, 20% सेफ पार्टनर्स करके एक चाइनीज़ कंपनी है उसके पास, 20% जापानीज़ कंपनी सॉफ्ट बैंक के पास और बाकी 16% विजय शेखर शर्मा के पास थी। देश की लीडिंग डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म में चाइना की इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थोड़ी सी परेशानी की बात थी, इसलिए 2023 में ईडी ने पेटीएम के बैंगलोर प्रीमाइस पे रेड डाली थी चाइनीज़ लोन ऐप केस से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन के लिए। आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि पेटीएम बस एक पेमेंट्स बैंक चलाता है, जो कि उसके टाइटल में भी दिखता है, और एक पेमेंट्स बैंक एक ट्रेडिशनल बैंक से पूरी तरीके से अलग होती है। ये समझने के लिए पहले समझते हैं कि एक ट्रेडिशनल बैंक और पेटीएम पेमेंट्स बैंक में क्या डिफरेंस है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक में आप बस 2 लाख रुपए तक पैसे जमा कर सकते हो
और पेटीएम पेमेंट्स बैंक आपको खुद क्रेडिट कार्ड या लोन जैसी सर्विसेज ऑफर नहीं कर सकती। आपने कई बार देखा होगा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक आपको क्रेडिट कार्ड और लोन भी ऑफर कर रही है, जो कि पेटीएम ऐप पे भी दिखाई देता था, लेकिन एक्चुअली जो क्रेडिट कार्ड्स और लोन ऑफर होते थे वो एक ट्रेडिशनल बैंक के साथ पार्टनरशिप करके ऑफर होते थे और इसके बदले पेटीएम को फीस या फिर कमीशन बैंक की तरफ से मिलती थी, यानी एक ट्रेडिशनल बैंक की तरफ से। पेटीएम पेमेंट्स बैंक आपको फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट भी ऑफर करता था, लेकिन जो आपके पैसे हैं वो एक ट्रेडिशनल बैंक के पास जमा किए जाते थे और उस पर जो भी इंटरेस्ट बन रहा है वो पेटीएम पेमेंट्स बैंक आपको ऑफर करती थी। पेटीएम के पास अपना डेटाबेस था और ट्रेडिशनल बैंक्स के पास अपनी सर्विसेज। इसका ही यूज करके दोनों पार्टीज आराम से अपना बिजनेस चला पा रही थी। पेटीएम पेमेंट्स बैंक अगर बंद हो रही है तो फिर गूगल पे, फोन पे, अमेजोन पे ये सब ऐप्स क्यों चल रही है? इसको समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि पेटीएम काम कैसे करता है। जब आप किसी भी दुकानदार को पैसे ट्रांसफर करते हो क्यूआर कोड स्कैन करके, तो उस दुकानदार को बस उस पेमेंट का कंफर्मेशन पता चलता है और उसके बाद जो आपके पैसे हैं वो पेटीएम के नोडल अकाउंट में ट्रांसफ़र होते हैं। बात यही है, जब वो पैसे नोडल अकाउंट में ट्रांसफ़र होते हैं तो उसका सेटलमेंट होता है विदिन 24 आवर्स और बाद में वो पैसे दुकानदार के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अगर आपने कभी अपनी यूपीआई आईडी को ध्यान से देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि उसके पीछे @paytm @ybl @OKHDFC लिखा होता है। गूगल पे यूजर्स के यूपीआई आईडी के पीछे @ybl लिखा होता है क्योंकि गूगल पे का नोडल अकाउंट येस बैंक लिमिटेड संभालती है। वैसे ही फोन पे यूजर्स के यूपीआई आईडी के पीछे @OKHDFC बैंक लिखा होता है क्योंकि फोन पे के नोडल अकाउंट HDFC बैंक संभालती है। आरबीआई की नोटिस की वजह से पेटीएम को अपना नोडल अकाउंट बंद करना पड़ेगा। इसका सॉल्यूशन ये है कि पेटीएम किसी और बैंक के साथ टाई अप कर ले अपने नोडल अकाउंट के लिए, लेकिन ये स्टेप इतना ईजी नहीं रहेगा क्योंकि नोडल अकाउंट सेटअप करने के लिए 2-3 महीने का टाइम लगता है। अब बात करते हैं आखिर आरबीआई ने इतने स्ट्रिक्ट एक्शंस क्यों लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक पे। देखिए, जब पेटीएम पेमेंट्स बैंक 2017 में चालू हुई थी तो लोगों ने इसमें अकाउंट खोले नहीं थे, बल्कि उनसे बड़ी होशियारी से खुलवाए गए थे। पेटीएम की केवाईसी के टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा था, अगर आप अपनी केवाईसी कंप्लीट कर रहे हैं तो आप अपनी परमिशन दे रहे हैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक में अपना अकाउंट खुलवाने के लिए। ये बात जब आरबीआई को पता चली तो 2018 में आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए कस्टमर लेने से बैन कर दिया, लेकिन ये बैन आगे चल के 2019 में हट गया था। इसके बाद भी लाइसेंसिंग एग्रीमेंट के रूल को फॉलो ना करना, अपनी डे एंड बैलेंस शीट ठीक से मेंटेन ना करना और केवाईसी रूल्स को फॉलो ना करना, ऐसे कई चीज़ें आरबीआई ने नोटिस की और ऐसी मैनिपुलेटेड इन्फॉर्मेशन आरबीआई को सबमिट करने की वजह से 2021 में आरबीआई पेटीएम पेमेंट्स बैंक पे 1 करोड़ का फाइन लगा देती है। इसके बाद पेटीएम के आईटी सिस्टम्स का एक ऑडिट होता है और अक्टूबर 2023 में जब इस ऑडिट का रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि आरबीआई की इतनी वार्निंग्स के बाद में भी पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने कोई सीरियस एक्शंस नहीं लिए थे और अब फाइनली आरबीआई ने इसकी वजह से पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 5 करोड़ 40 लाख की पेनल्टी भी लगाई थी। आरबीआई ने यह पाया कि 35 करोड़ पेटीएम वॉलेट अकाउंट्स में से 31 करोड़ अकाउंट्स इनऑपरेटिव है जिनमें कोई भी ट्रांजैक्शंस नहीं होता था और आरबीआई ने यह भी नोटिस किया कि एक पैन नंबर का यूज़ करके 100 से भी ज़्यादा अकाउंट्स बनाए जा रहे थे और ऐसी बस एक केस नहीं बल्कि हज़ारों केसेस सामने आई है। देखिए, बैंकिंग एक सीरियस मैटर होता है और बैंक की प्रॉब्लम्स बस उस बैंक की नहीं बल्कि उसके साथ जुड़े करोड़ों कस्टमर्स की भी होती है। और फाइनली जनवरी 2024 में नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया पेटीएम पेमेंट्स बैंक को फास्टैग सेल करने से बैन करती है और आरबीआई 29 फरवरी 2024 तक उसका नोडल अकाउंट बंद करने का आदेश देती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप ऐसे डॉक्यूमेंट्री टाइप वीडियो एंजॉय करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके क्या ख्याल है इस मैटर को लेके वो भी कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।